आज मैं आपको बेबीज़ में जॉन्डिस के बारे में बताऊंगी। बेबीज़ में जॉन्डिस दो प्रकार का होता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो जब आपका टर्म बेबी होता है उसको जॉन्डिस आइज़ में और स्किन में दूसरे या तीसरे दिन आपको दिखता है और 7वें से 10वें दिन तक कम हो जाता है। इसमें बेबी आपका एक्टिव रहता है और बेबी का यूरिन और स्टूल का कलर नॉर्मल रहता है। दूसरा जॉन्डिस होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जिसमें जॉन्डिस या तो विदिन 24 आवर्स ऑफ बर्थ बेबीज़ में दिखने लग जाता है या जॉन्डिस मोर देन 2 वीक्स न्यूबॉर्न बेबीज़ में परसिस्ट करता है, या बेबी को साथ में फीड अच्छा ना लेना या सुस्ती आ जाती है या यूरिन और स्टूल का कलर चेंज हो जाता है। नॉर्मल बेबीज़ में अगर लिवर ठीक से काम कर रहा हो तो उसकी नलियों के थ्रू बाइल इंटेस्टाइन्स में जाता है और उसकी पॉटी को येलो करता है। लेकिन अगर लिवर से जो नलियाँ निकलती हैं उसमें कुछ ब्लॉक हो, जिसको हम बिलियरी अट्रीजिया कहते हैं, तो ये बाइल इंटेस्टाइन्स में नहीं पहुंच पाता है और जब वो वहाँ नहीं पहुंच पाता है तो लैट्रिन का रंग स्लेट जैसा हो जाता है या इंटरमिटेंटली येलो और वाइट होता है और जो यूरिन का कलर है हाई येलो कलर्ड हो जाता है। इसमें अगर ये बाइल इसमें नहीं निकल पाता है लैट्रिन में, तो वो धीरे धीरे लिवर में जमा हो जाता है और लिवर को डैमेज करता है और 3 से 6 महीने में लिवर को कड़क बना देता है। तो इसलिए जब भी आपके बेबी को अगर जॉन्डिस 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करे या आपके बेबी को सफ़ेद या स्लेट जैसी लैट्रिन आए, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। आपको इमीडिएटली अपने न्यूनेटोलॉजिस्ट को या पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और इसको डायग्नोस कराना चाहिए। इसका डायग्नोसिस एक सिंपल फास्टिंग अल्ट्रासाउंड से हम करते हैं। उसमें हम गॉल ब्लैडर को देखते हैं और साथ में लिवर कैसा है, तिल्ली कैसी है और पेट में पानी तो नहीं है, वो चेक करते हैं। अगर हमें इसमें बिलियरी अट्रीजिया का शक लगता है तो हम इमीडिएटली अल्ट्रासाउंड गाइडेड लिवर बायोप्सी करते हैं बेबीज़ में। लिवर बायोप्सी इम्पॉर्टेंट है इसके डायग्नोसिस के लिए, बिकॉज इसको ऑप्शन है सर्जिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी विदिन 90 डेज़ होना चाहिए। इस सर्जरी को हम कसाई पोटोइंट्रोस्टमी कहते हैं। कसाई पोटोइंट्रोस्टमी का मतलब लिवर को हम आंतों से ज्वाइन कर देते हैं, तो जो उसकी नलियां हैं जो रुकी हुई हैं उसको बाईपास कर देते हैं सो दैट जो बाइल है वो प्रॉपरली फ्लो कर सके। पर विदिन 90 डेज़ अगर ये ऑपरेशन नहीं होता तो इसके सक्सेस रेट्स बहुत लो हो जाते हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो बच्चों की आंखों से पीलिया निकल जाता है और लैट्रिन का कलर नॉर्मल हो जाता है। अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो ऐसे बच्चों को नेक्स्ट 2 साल में लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा इशू हो आपके बच्चे को, तो आप इमीडिएटली कांटेक्ट करिए पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट को।